स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मजा आ जाएगा। मैं अब 10th के यूपी बोर्ड की जो परीक्षा कॉमर्स की आने वाली है, मार्च में परीक्षा है, 100% आपका जो तैयारी है अब हम करवा रहे हैं। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह का बैच चलाया था और लास्ट ईयर मैंने जो बताया था वही एग्जाम में आया था। अब आप भरोसा कैसे करोगे? इस वीडियो को जब लास्ट तक देखोगे तो एंड में एक लिंक आएगा जो पिछले साल का पेपर उसमें टैग है, और वो जो पिछले साल का पेपर जिस दिन हुआ था मैंने एक वीडियो बना करके उसी दिन डाला था कि वही सब कुछ आया जो हमने बताया, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप खुद उसमें देखना कि किसी बच्चे ने कोई ऐसा कमेंट किया कि हाँ सर का बताया हुआ नहीं आया। तो सेम उसी तरह से जैसे पिछले साल तैयारी कराई थी, इस साल भी अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। और इस साल बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं आ रहा है, सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन जो 3 न्यूमेरिकल और हैं वो 100% आ रही हैं। और उसमें पहले नंबर पे अंतिम खाते का न्यूमेरिकल आपको तैयार कराना है, दूसरे नंबर पे विनिमय विपत्र का तैयार कराना है, तीसरे नंबर पे बीजक का तैयार कराना है। विक्रय विवरण नहीं आ रहा है, लेकिन अंतिम खाते जब लास्ट ईयर आया तो मैं आपको बताऊं कि उसमें 2-3 एंट्रीज ऐसी रख दी अंतिम खाते में कि सारे बच्चे चक्कर काट गए। लेकिन अंतिम खाते में अगर 1-2 एंट्री कभी भी ऐसी आ जाए जो बिना पढ़ी लिखी है, बिना सोचे समझिए, उसके लिए हम स्पेशल ट्रिक बनाते हैं। क्योंकि ये हमारा जो चैनल है सिर्फ कॉमर्स की एजुकेशन देता है। यहां पर ना तो साइंस पढ़ाया जाता, ना हिंदी पढ़ाई जाती, ना अंग्रेजी पढ़ाई जाती, क्योंकि एक अच्छा टीचर बेटा एक सब्जेक्ट का ही मास्टर हो सकता है। तो यहां पर कॉमर्स की बहुत अच्छी से तैयारी कराई जाती है। और उसमें लास्ट ईयर मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो तुम क्या करोगे, यानी कोई एंट्री अगर पता नहीं चल पाती है तो कैसे करके अंदाजा लगाते हैं कि वो कहां सेट होगी। वो तुक्का जिन बच्चों ने सीखा उनका जो क्वेश्चंस है वो अंतिम खाते वाला सही हुआ, और बाकी अदर जो थ्योरी के थे वो पहले से ही हमने बहुत अच्छी पीडीएफ जो पिछले साल भी प्रोवाइड कराई, और इस साल के लिए जो नई पीडीएफ हैं वो बन करके तैयार हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। और आप लोगों के लिए जिनको अच्छी से तैयारी करना है, मैं मात्र 500 बच्चों के लिए जोड़ूंगा। पिछले साल मैंने 300 जोड़ा था, लेकिन मेरे को सिर्फ 500 बच्चे चाहिए यूपी पूरे उत्तर प्रदेश से। केवल उन 500 बच्चों का ही मेरे को एडमिशन लेना है, उनको टॉपर बनाना है, उनकी अच्छी तैयारी कराना है, उनका एक एक शब्द मेरे को रटवाना है। और क्या पेपर में आ रहा है ये कई वर्षों का स्टडी करके और हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वर्ष में क्या आएगा। यही पिछले साल हुआ था और यही हमेशा होता है। पहले मैं सिर्फ बीकॉम को पढ़ाता था, लेकिन हाई स्कूल से आपका जब बेस मजबूत हो जाता है तो हमको जब आप बीकॉम में मिलते हो तो एकदम ट्रेंड होते हो नीचे से। तो इसलिए ये पिछले साल मैं ये सोच करके आया कि अब बेस भी बच्चों का मजबूत होना चाहिए। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स है क्या, ये सिर्फ मेरे चैनल पर बताया हुआ है, बाकी किसी जगह नहीं मिलेगा। ओके, और टॉपर कैसे बनते हैं ये सिर्फ मैंने बताया। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या इस वीडियो के एंड में मैं लिंक जरूर डाल दूंगा इन वीडियोस की, जिससे तुम देखो और समझो कि अब हम किस चैनल पे आए हुए हैं। ओके, तो आइए, जो अंतिम खाते हैं इसमें लगभग में 6 समायोजन इस बार आ रही हैं। ओके, 6 समायोजनों के साथ में आ रहा है, और जो न्यूमेरिकल आ रहा है थोड़ा सा टफ है। हमने क्या कर रखा है, अपनी पीडीएफ बनाइए कई बुक्स से। तुम्हारे पास तो 1 बुक हो सकती है, 2 बुक हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास में तो 4-5 बुक्स हैं। उनमें से मैंने 25 क्वेश्चंस वो लिए हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनके ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगे जो लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ऑफिस का नंबर 9719811101, इस पे अपना नाम, एड्रेस, क्लास भेजना है। बहुत थोड़ी सी फीस हम खर्च के रूप में लेंगे, क्योंकि वरना तो समझ लीजिएगा कि कैसे काम चलेगा। बहुत मेहनत आपके साथ में करेंगे, जुड़ेंगे, और तमाम पीडीएफ देंगे। पूरा एक भी अक्षर बाहर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारी पीडीएफ में हेडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी सरल होती हैं। किताब की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, और हमारी जो पीडीएफ्स होती हैं बहुत सरल होती हैं। तो इस नंबर के माध्यम से ही आप हमसे जुड़ पाएंगे। विनिमय विपत्र में मैं अभी बता दे रहा हूं कि अनादरण वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अनादरण वाला आ रहा है, यानी जो बिल होता है उसका एक दूसरे पे लिखना होता है और उसका पेमेंट नहीं होता है, फिर इसमें नोटिंग चार्ज लगता है, ब्याज लगता है, और ब्याज लग करके तब बिल का नवीनीकरण होता है। वो वाला क्वेश्चन रखने की इस बार पूरी संभावना है। थोड़ा सा पिछले साल से पेपर टफ आएगा। ओके, क्योंकि पिछले साल भी पेपर टफ कर दिया था फाइनल अकाउंट बना करके, लेकिन बच्चे जो होशियार थे उन्होंने दिमाग लगाया और उसके लिए डन कर दिया। क्योंकि वहां पर अंतिम खाते में तो पता चल जाता है, जब डेबिट क्रेडिट का बैलेंस बराबर ना आए समझ लो कि कहीं गड़बड़ हो गया है। ओके, और तो सॉरी, तलपट का, संपत्ति और दायित्व का। ठीक है, संपत्तियों का जो बैलेंस होता है वो डेबिट का होता है, दायित्वों का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट का
होता है। बीजक में बहुत अच्छा क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है और लगभग में 6 से 8 एंट्रीज के बीच में दी हुई होंगी और उनसे हमको बीजक बनाना है। भैया 3 न्यूमेरिकल में अगर तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटा तो समझ लो कि नंबर 90 प्लस से जरूर कम नहीं आएंगे। ओके, अब अंतिम खाते में ये बनाना जो टीचर हैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देते, जबकि हमारी ट्रिक से अगर सीखोगे तो अंतिम खाते बनाना बहुत सरल है। क्या होता है यार, 3 चीजें इसमें बनती हैं। एक तो बनता है आर्थिक चिट्ठा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक चिट्ठा क्या ये खाता है? जी नहीं, ये खाता नहीं है, ये सिर्फ क्या है, विवरण पत्र है। एक होता है हमारा कौन सा, व्यापार खाता, और दूसरा कौन सा होता है, लाभ हानि खाता। ठीक है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। देखें इसका क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन की तो ऐसी कम तैसी जो बच्चे हमारे इसको सॉल्व ना कर पाए। देखो व्यापार खाते में वो चीजें, वो केवल खर्चे आएंगे जो कौन से होंगे, प्रत्यक्ष व्यय होंगे। कौन से, प्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं, और इसमें आते हैं सभी कौन से, अप्रत्यक्ष व्यय। इसमें प्रत्यक्ष व्यय के साथ में क्रय और विक्रय। ठीक है, क्रय और विक्रय। और यहां पर जो व्यापार खाते का बैलेंस होता है, सकल लाभ या सकल हानि, वही लाभ हानि खाते में आता है। अब बेटा प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय ये होते क्या हैं? देखो ये पेन बना हुआ है, ठीक, इस पेन को बनाने में प्लास्टिक लगी हुई है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो समझ लो प्रत्यक्ष व्यय है। ठीक है, क्या होता है प्रत्यक्ष व्यय ये भी हम बता दें। जैसे ये पेन है, इस पेन को बनाया है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक प्रत्यक्ष व्यय है। तुमको लग रहा है कि हाँ ये किसी मशीन से बना है, तो मशीन के खर्चे कैसे होंगे, प्रत्यक्ष व्यय होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मजदूरी जो दी होगी किसी व्यक्ति के लिए वो प्रत्यक्ष व्यय में आती है। ठीक है, अब इसको पिघलाने में क्या ईंधन, गैस, कोयला, बिजली, जो कुछ भी खर्च हुआ होगा वो सब प्रत्यक्ष व्यय। कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को बनाने से संबंधित जितना भी खर्चा होगा वो सब व्यापार खाते में आएगा, और इसको बेचने से होगा वो कहां जाएगा, लाभ हानि खाते में जाएगा। ये माइंड में सेट करो, रटो नहीं कि कौन सी एंट्री कहां जाएगी। टीचर क्या करते हैं, रटवाते हैं, बोले क्रय यहां जाता, विक्रय यहां जाता, बोले विज्ञापन, बोले वहां फेंक दे। ठीक है, और आ जाता वहां पर नई नई एंट्री। ठीक, आ जाता है वहां पर निर्माणी व्यय। अब निर्माणी व्यय का मतलब निर्माण करने से संबंधित, समझ जाओ कि तुरंत कहां जाएंगे, वो व्यापार खाते में। तो इन सारी ट्रिक्स के साथ में जो विनिमय पत्र हैं, बीजक हैं, ये है, इनके हमने प्राइवेट अपने जो पीडीएफ नोट्स हैं उनके बना रखे हैं, और उन्हीं पीडीएफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, जिससे कोई न्यूमेरिकल पेपर का बचता ही नहीं है। अब आ गई थ्योरी वाली बात, तो थ्योरी में कितने अच्छे से लिखना है ये हम सिखाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर सारे पीडीएफ्स बने हुए हैं, उनमें हेडिंग्स भी बहुत इजी हैं, सरल तरीके से हैं। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं धीरे धीरे उनके लिए अब मिलने लगेंगी। बहुत बच्चों को हमने सेंड भी कर दी हैं। और ये एक आपको जानकारी देनी थी कि बेटा 3 जो न्यूमेरिकल हैं वो 100% इस बार आ रहे हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के हैं उनमें कौन कौन सा आ रहा है, उसमें 100% आ रहा है उपयोगिता ह्रास नियम, बच नहीं रहा है। ओके, और उसके साथ साथ में स्टेट बैंक के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और यहां पर आ जाएंगे जो अनुक्रमणिका है हटा दी गई है, लेकिन उसकी जगह पे इस बार में संदेश वाहन के जो साधन हैं उनमें से एक प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा पूछने की तैयारी है। अगर वो नहीं पूछा तो नस्तीकरण पूछेंगे। ठीक है, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न 10th कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, एक जानकारी आपको देनी थी कि ये 3 के लिए आप तैयार हो जाइए। ओके, तो चलिए, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।